औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वहलिक अदुव्वहुम। आज माह मुबारक रमज़ान की 11 तारीख़ है। आज का टॉपिक है ग़ीबत। इसी मौजू का इंतखाब किया गया है। सूरह हुजरात आयत नंबर 12 में हुक्म दिया गया है वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, एक दूसरे की कोई ग़ीबत ना करे, तुम में से दूसरे की ग़ीबत कोई ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैता, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? और करिहतुमूहु, तो तुम इसे नापसंद करोगे, इससे कराहत करोगे। कितना बड़ा गुनाह है ग़ीबत, और किस तरीके से समझाया गया है कि ग़ीबत कितना बड़ा गुनाह है। आयत की शान नुज़ूल ये है, कुछ सहाबा ने जनाब सलमान फ़ारसी और ओसामा की ग़ीबत की। जब वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो पैगंबर ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि गोश्त खाने के आसार तुम्हारे मुंह से ज़ाहिर हो रहे हैं, तुम्हारे चेहरों से ज़ाहिर हो रहे हैं। उन साहबियों ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमने तो आज गोश्त खाया ही नहीं है। हुज़ूर ने कहा, नहीं, तुमने सलमान का और ओसामा का गोश्त खाया। यह ग़ीबत का इतना बड़ा गुनाह तसव्वुर करे इंसान। गोश्त भाई का भी, मुर्दा भाई का, मुर्दा इस वजह से कहा गया कि जाहिर सी बात ग़ीबत उसी की जाती जो सामने ना हो, अपना दिफा भी वो नहीं कर सकता। तो ग़ीबत गुनाह कबीरा में से है, ग़ीबत नहीं करना चाहिए। ग़ीबत किसे कहते हैं? ग़ीबत के माना क्या है? क्या शराइत हैं जिसकी वजह से हराम ग़ीबत हो जाती है, और किन लोगों की ग़ीबत कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि ग़ीबत के माना क्या है, और उसके शराइत क्या है। ग़ीबत यानी पसे पुश्त, किसी के पीठ पीछे ज़िक्रों का अख़ाका बिमा यकरह, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, ये ग़ीबत कहलाती है। शराइत इसके क्या है? जिसकी ग़ीबत की जा रही वो हाजिर ना हो, वो गैर मौजूद हो, एक। दूसरे, वो बात जो ग़ीबत में कही जा रही वो नक्स में शुमार, ऐब में शुमार हो, उसकी कमी हो। तीसरी, ये ऐब छुपा हुआ हो। चौथी शर्त यह कि जिसकी ग़ीबत की जा रही है जब वो उसे सुने तो उसे बुरा लगे, उसको तकलीफ पहुँचे। यह है शराइत ग़ीबत की। अब देखें कि ये इतना बड़ा गुनाह कितनी आसानी से हो जाता है, उसकी तरफ अक्सर लोग मुतवज्जे भी नहीं हैं। अपने मोमिन भाई की ग़ीबत कर दी। बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि जब तक ग़ीबत ना करें उनका खाना हजम नहीं होता। कितना नुकसान ये लोग अपना कर रहे हैं। रवायत में आया कि रोज़ क़यामत नामा अमाल पेश किया जाएगा। इंसान अपने नामा अमाल देखेगा, मेरे अल्लाह, मैंने इतनी नेकियां की हैं, उसका सवाब इसमें नहीं है, क्या भूल हो गई है? फरिश्ते भूल गए, सवाब नहीं लिखा? कहा नहीं, कोई भूल नहीं हुई है, तुम्हारी नेकियों का सवाब उसके खाते में, उसके नामा अमाल में चला गया जिसकी तुमने ग़ीबत की। कुछ लोग नामा अमाल खोलेंगे, मेरे अल्लाह, ये तो नेक अमल हमने किए ही नहीं, इसका सवाब हमें कैसे मिल गया? मसलन, मेरे अल्लाह, हमने तो हज किया ही नहीं, ये हज का सवाब हमें कैसे मिल गया? जवाब दिया जाएगा कि फला ने तुम्हारी ग़ीबत की थी, उसने हज किया था, तो उसके हज का सवाब तो मसलन तुम्हारे नामा अमाल में आ गया। तो ग़ीबत करने वाला सबसे बड़ा नुकसान अपना ही वो करता है, बड़ी आसानी से अपनी नेकियों को दूसरे के हवाले कर देता है। मगर एक बात गौर करनी चाहिए, कुछ लोगों की ग़ीबत की जा सकती है, वो हराम ग़ीबत नहीं है।
उसका मैं सिर्फ खुलासे के तौर पर बयान कर रहा हूँ। जो खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा है, शराब खुल्लम खुल्ला पी रहा है, नहीं छुपा के पी रहा है, तब ये कह सकते हैं फला आदमी शराबी है। जब उसे खुद अपनी हुर्मत का ख्याल नहीं है तो इस्लाम को भी ऐसे लोगों की इज्जत और हुर्मत का कोई ख्याल नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ उसी गुनाह के बारे में ग़ीबत कर सकते हैं जिस गुनाह को वो खुल्लम खुल्ला अंजाम दे रहा है। मुतलक ग़ीबत नहीं की जा सकती है। और वो शख्स भी ग़ीबत कर सकता है कि जिस पर जुल्म हुआ हो। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सुइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम। जालिम मजलूम की शिकायत कर सकता है, जालिम मजलूम की ग़ीबत कर सकता है। ये परवरदिगार ने उसे इजाज़त दे रखी है। और मशवरा करते वक्त भी ग़ीबत की जा सकती है। अगर कोई लड़की का रिश्ता लेकर आ गया है किसी ऐसे लड़के के साथ कि इंसान ये समझ रहा है कि कोई कुफ नहीं है, मसलन लड़का शराबी है, बद किरदार है, लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो अब यहाँ इस शक्ल में ग़ीबत की जा सकती है। नसीहत और खैर ख्वाही के लिए भी ग़ीबत की जा सकती है। और जो लोग दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं अपनी किताबों के ज़रिए से या और दूसरे ज़राए से दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, शरीयत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसे लोगों की भी ग़ीबत की जा सकती है। और आज की हदीस में अर्ज़ करूँ, आज की हदीस मीज़ानुल हिकमत से है। वो क्या? मलऊन मन ताब अखाहु। मलऊन है वो शख्स, लानत है उसके ऊपर जो अपने भाई की ग़ीबत करे। ग़ीबत से तौबा करनी चाहिए। अब आखिरी बात, एक शख्स ग़ीबत करता था, उसे पता चला ग़ीबत हराम है, इतना बड़ा गुनाह है, तौबा करना चाहता है, क्या करे? तो सबसे पहले उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जिसकी ग़ीबत की है उससे माफ़ी मांगे, हलालियत तलब करे उससे। अब यहाँ पर मुश्किल है कि अगर उससे माफ़ी मांगेंगे और ये कहेंगे ये हमने आपकी ग़ीबत की है, तो हो सकता है कि हालात और ख़राब हो जाएं, ताल्लुकात और बिगड़ जाएं। तो उस सूरत में उससे तो माफ़ी ना मांगे, उससे तो हलालियत तलब ना करें, मगर तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। लेकिन अगर मुमकिन हो तो उससे माफ़ी मांगे, हलालियत तलब करें। अगर किसी की ग़ीबत की, उसका इंतकाल हो गया, मरहूम हो गया वो, अब मरहूम से कैसे माफ़ी मांगे? वो तो मर गया, बहुत उसकी ग़ीबत की थी, मरने के बाद हम मुतवज्जो हुए कि आदमी बड़ा अच्छा था, हमने जो उसकी बुराई की, हम गलती पर थे, वो सही है। अब किससे माफ़ी मांगे? अब इसके लिए यहाँ मिलता है, अब खुद अपने गुनाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और ख़ुद मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, इसाले सवाब उस तक पहुँचाएँ। रूह तो महसूस करती है, इसाले सवाब तो उस तक पहुँचता है। तो जब वो उस तक इसाले सवाब पहुँचेगा, जब मरहूम के लिए आप तलब मग़फ़िरत करेंगे, परवरदिगार दुआ को इस कबूल करेगा, उसका फ़ायदा मरहूम को पहुँचेगा, तो इंशाअल्लाह मरहूम माफ़ कर देंगे। तो ग़ीबत बहुत बड़ा गुनाह है, ग़ीबत को नहीं करना चाहिए। ग़ीबत करने वाला अपना नुकसान सबसे ज़्यादा करता है। परवरदिगार हम सबको इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम माह मुबारक रमज़ान में ये अहद करें कि हम किसी मोमिन की ग़ीबत नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।